आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th रसायन शास्त्र का पहला चैप्टर जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। दोस्तों, हमारे जीवन में हमें हमारे आसपास कुछ न कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं, जिसमें से कुछ भौतिक परिवर्तन होते हैं और कुछ रासायनिक परिवर्तन होते हैं। तो अब हम भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं भौतिक परिवर्तन को। तो भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के मूल गुण में परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन होने वाले प्रक्रिया को उल्टा किया जा सकता है। जैसे कि पानी से बर्फ बनना। देखो यार, जब पानी को फ्रिज में रखते हैं तो वह बर्फ बन जाता है, और जब हम उसे बाहर निकालते हैं तो वो वापस पानी बन जाता है। तो ये जो परिवर्तन है वो भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि यहाँ पर जो परिवर्तन है वो उल्टा हो रहा है। तो अब हम समझते हैं रासायनिक परिवर्तन को। तो रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के मूल गुण में परिवर्तन होते हैं, लेकिन होने वाले प्रक्रिया को उल्टा नहीं किया जा सकता है। जैसे कि लोहे में जंग का लगना। देखो यार, जब हम लोहे को वातावरण में खुला छोड़ देते हैं तो उस पर जंग लग जाता है, और जंग लगे हुए लोहे को वापस पहले जैसा लोहा नहीं बनाया जा सकता है। तो अब हम इस चैप्टर के पहले टॉपिक को समझते हैं जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया। तो जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि C+O2 इक्वल टू CO2। देखो यार, जो कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर एक नया उत्पाद बना रहे हैं, जो कि है कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो यार, जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगा तो उसमें दो चीज़ जरूर होगी, पहला अभिकारक और दूसरा प्रतिफल या उत्पाद। तो अब हम इन दोनों को अच्छे से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अभिकारक क्या होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहा जाता है। तो अब हम समझते हैं प्रतिफल या उत्पाद को। तो रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद बनने वाले पदार्थ को प्रतिफल या उत्पाद कहा जाता है। तो अब हम एक एग्जाम्पल के द्वारा अभिकारक और प्रतिफल को समझ लेते हैं। तो जब हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो वह हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। अब देखो यार, तुम इस अभिक्रिया को ध्यान से देखो। इसमें जो हाइड्रोजन और क्लोरीन है वह अभिकारक है, क्योंकि ये दोनों इस अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। और जो हाइड्रोजन क्लोराइड है वह प्रतिफल है, क्योंकि ये इस अभिक्रिया में बन रहे हैं। तो अब हम ये समझ लेते हैं कि जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो हमें क्या क्या बदलाव देखने को मिलते हैं। पहला, गैस की उत्पत्ति। मतलब कि कुछ ऐसे रासायनिक अभिक्रियाएं होती है जिसमें कोई गैस उत्पन्न होती है। दूसरा, अवक्षेप का बनना। अवक्षेप एक ठोस पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान विलयन में से पृथक हो जाता है, मतलब कि अलग हो जाता है। तीसरा, रंग में परिवर्तन। मतलब कि कुछ ऐसे रासायनिक अभिक्रिया होते हैं जिसमें पदार्थों के रंग में परिवर्तन हो जाता है। चौथा, ताप में परिवर्तन। मतलब कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान ताप में परिवर्तन होता है। और पांचवा, अवस्था में परिवर्तन। मतलब कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान पदार्थों की अवस्था में भी परिवर्तन होता है, जैसे कि ठोस से द्रव, द्रव से गैस और गैस से ठोस। तो अब हम इस चैप्टर के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को समझते हैं, जो कि है रासायनिक समीकरण। तो यहाँ पर हमें चार चीज़ें समझना है, जो कि है रासायनिक समीकरण क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, हम इन्हें संतुलित क्यों करते हैं, और हम इन्हें संतुलित कैसे कर सकते हैं। तो हम इन चारों टॉपिक को एक एक करके अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। अब इसी अभिक्रिया को हम संकेत में लिखते हैं। तो जो कार्बन है उसका संकेत C होता है, और जो ऑक्सीजन है उसका संकेत O2 होता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका संकेत CO2 होता है। तो हम इतने बड़े रासायनिक अभिक्रिया को संकेत के द्वारा इतने कम जगह में लिख दिए, इसी को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो अब हम समझते हैं कि रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। तो रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं, पहला संतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो अब हम इन दोनों को अच्छे से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण को। तो वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि 2H2 + O2 इक्वल टू 2H2O। ये समीकरण संतुलित है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन की संख्या दोनों तरफ 4 है और ऑक्सीजन की संख्या दोनों तरफ 2 है। तो अब हम समझते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण को। तो वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ के तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है, उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि 2Mg + O2 इक्वल टू MgO। ये असंतुलित समीकरण है क्योंकि इसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की संख्या दोनों तरफ बराबर नहीं है। एक तरफ 2 मैग्नीशियम है और 2 ऑक्सीजन है, वहीं दूसरी तरफ 1 मैग्नीशियम है और 1 ऑक्सीजन है। तो अब हम ये समझते हैं कि रासायनिक समीकरण को हम संतुलित क्यों करते हैं।
तो द्रव्यमान के संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है, क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया के बाद द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। तो अब हम समझते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे कर सकते हैं। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का एक सबसे आसान विधि है, जिसे अनुमान द्वारा संतुलन विधि कहते हैं। तो चलिए अब हम कुछ असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करके संतुलित करने के प्रक्रिया को सीखते हैं। तो सबसे पहले हम एक अभिक्रिया को संतुलित करते हैं, जिसमें Mg यानी कि मैग्नीशियम और HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वो मिलकर मैग्नीशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बना रहे हैं। तो इस अभिक्रिया को ध्यान से देखने पर यह पता चलता है कि अभिकारक के परमाणु और प्रतिफल के परमाणु बराबर नहीं है और ये अभिक्रिया असंतुलित है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभिकारक और प्रतिफल दोनों का द्रव्यमान बराबर होना चाहिए, और ऐसा तब होगा जब अभिकारक और प्रतिफल दोनों के तत्वों के अंदर परमाणुओं की संख्या बराबर हो, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो द्रव्यमान के संरक्षण का सिद्धांत लागू नहीं होगा। अब हमें किसी तरह से अभिकारक और प्रतिफल के परमाणु की संख्या को बराबर करना है और अभिक्रिया को संतुलित करना है। और आपको ये बात याद रखना है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो बदलाव करना होता है वो हमें हर एक तत्व या यौगिक को कोष्टक में बंद करके करना होता है, और जो कोई गुना या बदलाव करते हैं तो कोष्टक के बाहर होता है, न कि किसी तत्व पर। तो चलिए हम इस रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। तो सबसे पहले हम एक तालिका बना लेते हैं, जिसमें पहले कॉलम में तत्व के नाम और दूसरे कॉलम में अभिकारक के परमाणु की संख्या और तीसरे कॉलम में प्रतिफल के परमाणुओं की संख्या को लिख लेते हैं। तुम इसे लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बाईं ओर और राइट हैंड साइड यानी कि दाईं ओर भी लिख सकते हो। तो अब हम इस अभिक्रिया के सभी तत्वों को एक एक करके संतुलित कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मैग्नीशियम को। तो मैग्नीशियम के बाईं ओर एक एटम और दाईं ओर भी एक एटम है। इसका मतलब मैग्नीशियम पहले से ही संतुलित है। अगर किसी को नहीं पता तो बता दूं कि एटम को हिंदी में परमाणु कहा जाता है। अब हम क्लोरीन को देखते हैं। तो क्लोरीन के बाईं ओर एक एटम है और दाईं ओर दो एटम है। तो अब हमें ये देखना है कि क्लोरीन के बाईं ओर और दाईं ओर के एटम की संख्या को कैसे बराबर कर सकते हैं। तो अगर हम क्लोरीन के बाईं ओर, जिसमें एक एटम है, उसको अगर हम 2 से गुना करेंगे तो क्लोरीन के बाईं ओर और दाईं ओर के एटम की संख्या बराबर हो जाएगी और क्लोरीन संतुलित हो जाएगा। तो अब हम हाइड्रोजन को देखते हैं। तो हाइड्रोजन के बाईं ओर एक एटम है और दाईं ओर 2 एटम है। तो अगर हम हाइड्रोजन के बाईं ओर, जिसमें एक एटम है, उसको अगर हम 2 से गुना कर देते हैं तो हाइड्रोजन के बाईं ओर और दाईं ओर की एटम की संख्या बराबर हो जाएगी और हाइड्रोजन संतुलित हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि इसी के साथ हमारी पूरी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित हो चुकी है। तो चलिए अब हम इस पूरी अभिक्रिया को संतुलित तरीके से लिख लेते हैं। तो Mg+2HCl इक्वल टू MgCl2+H2। अब देखो यार, ये तो थी आसान अभिक्रिया, लेकिन कुछ ऐसे भी अभिक्रिया है जिसे संतुलित करने में आपको दिक्कत हो सकती है। इसीलिए मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के ऊपर, जिसमें मैं आपको सभी तरह के समीकरण को संतुलित करके दिखाऊंगा, और ये वीडियो 2-3 दिनों में आ जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो यार, क्योंकि क्लास 10th की बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली है। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।